हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लोज टेस्ट। तो जो भी लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, टॉफल हो, आइल्स हो, तो उन सब के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्लोज टेस्ट पर वीडियो लेकर आएँ, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो। तो अब आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर व्यूज आएंगे, आप लोग देखेंगे तो ही मैं लेकर आऊंगा, अदरवाइज ये वीडियोस नहीं आएंगी, राइट। बाकी आपके हाथ में। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2011 में। तो एक तरह का पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स होते हैं, जैसे ये नंबर 1 पे ब्लैंक है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, आपको नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 1, इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 में। तो शुरू करते हैं इसको रीड करना। और आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लोज टेस्ट करने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि ये सर हमें शॉर्टकट बता दो कि भी कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर रीडिंग करना आता है, अगर आपके रूल्स अच्छे हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आप आराम से मतलब निकाल लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, राइट। कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट के पीछे भागना बंद करो। और जो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो तो इन चीजों को करे ही मत, बिल्कुल भी मत करे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले रूल पे काम करें। जब तक आपके रूल्स अच्छे नहीं होंगे ना, ऐसी ऐसी चीजें करके कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इंग्लिश सीखनी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा कोर्स ऐप के अंदर, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लाइफ टाइम कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन फ्यूचर उसमें बहुत कुछ आने वाला है और ऑलरेडी भी काफी कुछ है। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट। जो भी पूर्णमासी की रात होती है, हर, ठीक है, लगभग हर पूर्णमासी की रात। दी ऑफिशियल्स, ऑफिशियल होते हैं अधिकारी। कहाँ पर ये ऑफिशियल्स हैं? इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान और निकोबार जो ये द्वीप्स हैं, तो ये ऑफिशियल्स टेक पार्ट, ये हिस्सा लेते हैं। देखो, जब क्लोज टेस्ट करना होता है ना, तो आप ये देख लिया करो भी सबसे पहले, मतलब ये नीचे तो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ना भी नहीं है। बस ये देखो कि मेरे को एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको अच्छे से समझना है। फिर आप क्या करोगे, अब इसमें निकालो टेंस कौन सा है। देखो, ऑफिशियल्स हो गया सब्जेक्ट, फिर टेक पार्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑफिशियल्स हिस्सा लेते हैं किसमें? इन अ कॉशियस रिचुअल। रिचुअल होता है अनुष्ठान, जैसे आप पूजा हवन वगैरह करते हो, रिचुअल्स होते हैं अनुष्ठान पूजा करने के, ऐसे ही इनका कोई रिचुअल हो गया। और कॉशियस मतलब हो गया सतर्क वाला, मतलब जिसमें बंदा एकदम सतर्क है, सावधानी वाला अनुष्ठान, कॉशियस रिचुअल्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको समझ में आ गया, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ऑफिशियल्स हैं वो हिस्सा लेते हैं सतर्क अनुष्ठान में। ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट, जब भी मतलब चंद्रमा पूरा होता है उस दिन। अभी कोई ब्लैंक नहीं आया, आगे पढ़ते हैं। दी ट्राइब्समैन, ट्राइब्समैन ये होते हैं आदिवासी या जनजातीय, जो ट्राइब्समैन होते हैं, वॉच, ये देखते हैं। टेंस कौन सा हुआ? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखते हैं फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी से। एज, जैसे ही, या फिर जब, कई मतलब है एज के, तो यहाँ पे निकालते हैं जब या जैसे ही। तो ये सेफ डिस्टेंस से देखते हैं जब ऑफिशियल्स डैश द आइलैंड, जब ऑफिशियल्स डैश। अब देखो, एज के बाद एक सेंटेंस है, ऑफिशियल सब्जेक्ट हो गया। अब 1 नंबर के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, कौन सा आ सकता है? अप्रोच। यहाँ पे फिट करके देखते हैं। जैसे ही ऑफिशियल्स अप्रोच, पहुंचते हैं, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। या फिर हम डिपार्ट यूज करें, जैसे ही ऑफिशियल्स डिपार्ट द आइलैंड। अब जो ये आइलैंड है, इसको डिपार्ट थोड़ी करते हैं, डिपार्ट तो होता है रवानगी। अब वो आइलैंड पे थोड़ी रहते हैं, कॉमन सेंस लगाए। और डिपार्ट अगर आता भी तो आपको यहाँ पर फ्रॉम दिखना चाहिए था, डिपार्ट फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं है। इसका मतलब ये जो डिपार्ट है, ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
फिर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ऑफिशियल्स प्रस्तुत करते हैं आइलैंड को, क्या पेश करते हैं, ऐसा भी नहीं है। या प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, उपस्थित भी होता है जो कि एडजेक्टिव है। वर्ब है तो पेश होना, अगर एडजेक्टिव है तो उपस्थित होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एब्सेंट अनुपस्थित होना। बट हमें तो देखो ऑफिशियल जो है ये डैश द आइलैंड, ये पहुंचते हैं आइलैंड पर। अब यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे सही वर्ब क्या होगी, अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंचना या आना, तो ये हो गया इसका राइट वर्ड। तो ये पहुंचते हैं आइलैंड पर। अब टेंस लगाओ, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑफिशियल्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो ये पहुंचते हैं आइलैंड पर इन अ बोट, एक नाव में। डैश गिफ्ट्स फॉर देम, गिफ्ट्स उनके लिए, तो नाव में पहुंचते हैं, गिफ्ट्स उनके लिए। और अब ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कमिंग आते हुए। अदर वर्ड है ना सारे, अदर वर्ड, तो आते हुए, तो आइलैंड में पहुंचते हैं किश्ती में, आते हुए गिफ्ट उनके लिए, नहीं हो सकता। लिविंग छोड़ते हुए, गिफ्ट उनके लिए, छोड़ते हुए थोड़ी आएंगे। कैरिंग लेकर आते हुए, ये सही वर्ड है, कैरी करना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ही केम टू माई होम कैरिंग अ लैपटॉप, मतलब वो लैपटॉप लेकर मेरे घर आया। ही केम टू माई होम कैरिंग अ लैपटॉप, ठीक है। कैरिंग मतलब वो उठाकर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लिविंग तो हो नहीं सकता, कमिंग भी नहीं हो सकता। रिलीविंग, रिलीविंग होता है राहत पहुंचाना, तो राहत पहुंचाते हुए उपहार उनके लिए, तो बोट में आए। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपदा आ गई है जो उनको रिलीफ दिया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो कैरी कर रहे हैं वो, कैरी अ गिफ्ट, तो सीधा सा मतलब है गिफ्ट लेकर आते हुए, कैरिंग, ठीक है। तो हिंदी अब देखो यहाँ तक खत्म होगी। अब हिंदी निकाल के देख लो कि ट्राइब्स मैन उन्हें सुरक्षित मतलब देखते हैं सुरक्षित दूरी से जब ऑफिशियल्स आइलैंड पहुंचते हैं नाव में उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हुए। क्लियर हुआ, तो ये मतलब बन गया इसका। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो गया, कैरी। इसके बाद फिर क्या है, अब देखो ये सेंटेंस यहाँ से लेकर ये हो गया हमारा यहाँ तक, आइलैंड तक। इसमें 3 ऑप्शन है, 1, 2 और 3। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। द आइलैंडर्स, जो आइलैंडर्स हैं मतलब वो द्वीप वाले लोग, आदिवासी लोग, तो आइलैंडर्स कम, वे आते हैं। फिर ब्लैंक, हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए, तो ये द्वीप वाले आइलैंडर्स आते हैं हिचकिचाते हुए। कहाँ पर आते हैं, अब ऑप्शन देखो तीसरा नंबर है, ये कह रहे हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज आगे, बैकवर्ड पीछे, साइड्स अपवर्ड। अब फॉरवर्ड, अब ये तो पढ़ा होगा कम फॉरवर्ड, आगे आओ, तो आइलैंडर्स आगे आते हैं हिचकिचाते हुए। या फिर हम लगाए बैकवर्ड, वो पीछे आते हैं हिचकिचाते हुए, नहीं हो सकता ना, पीछे आते हैं। फिर साइड तो कोई ये वर्ब भी नहीं है, तो ये वर्ब हमें तो चाहिए, सॉरी वर्ब नहीं, ये फॉरवर्ड वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कम साइड्स, वो साइड्स आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपवर्ड आते हैं, क्या वो कहीं पे चढ़ रहे हैं क्या जो अपवर्ड आएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा, आगे आते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। सो आइलैंडर्स कम फॉरवर्ड, वे आगे आते हैं, आगे, ठीक है। हेजिटेंटली हिचकिचाते हुए। ओनली आफ्टर मतलब के बाद ही, तो किस चीज के बाद आते हैं वो आगे, ओनली आफ्टर जब ऑफिशियल्स डैश डम्प्ड द कोकोनट्स, जब ऑफिशियल्स डंप मतलब हो जाता है डंप करना, गिरा देना, जब गिरा देते हैं कोकोनट्स को, नारियल को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑफिशियल्स, फिर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ फोर्थ में ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हैज, हैव, हैड या बी। अब आप ध्यान से देखो तो डम्प्ड ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म है तो हैज, हैव या हैड तीनों में से एक चीज आएगी। अब बी तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे देखो ऑफिशियल्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा के साथ क्या लगता है, या तो हैव लगेगा और पास्ट में लगेगा हैड, यानी कि हैज तो हो नहीं सकता। अब रह गए 2 ऑप्शन, हैव या हैड। अगर आप इस पूरे इस पैराग्राफ को देखो तो यहाँ पर एक रूटीन की बात हो रही है कि वो काम रिपीटेडली होता है, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हो कि
ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट, मतलब हर फुल मून नाइट को, मतलब ये काम रिपीट होता रहता है बार बार। तो यानी कि यहाँ पर हम एक घटना की बात नहीं कर रहे हैं, हैड नहीं आ सकता, पास्ट में ये हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होना चाहिए? हैव। हैड तो तब लगाते हैं ना अगर पास्ट में एक बार घटना घटी होती कि उसके आने से पहले मैं सो गया था या उसके जाने के बाद मैं सो गया, आफ्टर ही हैड गॉन आई स्लेप्ट, वो बनता है हैड, क्योंकि एक ही बार घटना घटी। लेकिन ये बार बार होता है ऐसे, इसीलिए ये जो आफ्टर है ना, इसके बाद जो सेंटेंस बनता है ये हम परफेक्ट में रखते हैं, ये याद रखना, इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है हैव। ठीक है, हिंदी ऐसा निकाल सकते हो, ओनली आफ्टर, जब ऑफिशियल्स डंप कर चुके होते हैं कोकोनट्स को, तो तभी आइलैंडर्स हिचकिचाते हुए आगे आते हैं, ये मतलब हुआ इसका। और दूसरी चीज उसके बाद देखिए, ये हो गया। ठीक है, अगर ये पास्ट में होता सेंटेंस तो आफ्टर के बाद यहाँ हम लगाते हैड, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात नहीं है। तो कोकोनट्स वो जो डंप कर देते हैं उसके बाद वो आते हैं आगे। और कोकोनट्स कौन से? ब्रॉट, जो लाए जाते हैं, या फिर यूज करो विच आर ब्रॉट, विच आर को उड़ा दिया, सीधा लिखा ब्रॉट, जो लाए जाते हैं। डैश देम, अब फिफ्थ जो है इसमें ऑप्शन दे रखा है बाय, द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा। ऑफिशियल्स गिरा देते हैं कोकोनट्स, ब्रॉट बाय देम, उनके द्वारा लाए जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। टू देम, क्या उनके लिए लाए जाते हैं? इन, उनमें लाए जाते हैं, या फॉर, उनके लिए लाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए कोई चीज ला रहे हो ना, तो आप लगाते हैं फॉर। ब्रिंग फॉर समवन, किसी के लिए लेकर आना, तो सीधी सी बात है जो लाए जाते हैं फॉर देम, उनके लिए, उनके द्वारा नहीं लाए जाते, उनके लिए लाए जाते हैं कोकोनट्स। तो ये जब डंप कर दिए जाते हैं कहाँ पे? ऑन टू द बीच, बीच पर। ठीक है, एंड और बिगिन, और शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एरर है, ये जो है ना बिगिन, ये गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है टोटली। ठीक है, 100% मैं बोल रहा हूँ। जब एंड आपने लगा दिया कि ये पहले कह रहे हैं कि अधिकारी डंप कर देते हैं कोकोनट्स को जो लाए जाते हैं उनके लिए बीच पर, ठीक है, वहां डंप कर देते हैं। और बिगिन, शुरू करते हैं, इसको पहले ध्यान से पढ़ना। सिक्स्थ ऑप्शन क्या है? बिगिन, और शुरू करते हैं। वॉचिंग, देखना, सीइंग, देखना, सेलिंग, सेल क्या होता है? जैसे नाव को चलाते हैं तो वही बोलते हैं सेलिंग करना। स्टॉपिंग, रोकते, रोकना, ऐसा तो नहीं है, वे शुरू करते हैं सेल करना, मतलब नाव में आ रहे हैं तो नाव में आना जाना, उसके लिए सेल तो यूज करते हैं, जैसे कार के लिए ड्राइव हो गया, बाइक के लिए राइड हो गया, हवाई जहाज के लिए फ्लाई हो गया, ऐसी बोट से जो चलते हैं उसके लिए हो गया सेलिंग। एंड बिगिन सेलिंग अवे, और वे दूर जाना शुरू करते हैं फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, उनके छोटे द्वीप से। अब यहाँ पर हिंदी निकालो, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर ओनली आफ्टर के बाद ये हमने हैव यूज किया ना, फिर एंड जोड़ा है, तो यहाँ पर बिगिन कैसे आ गया? ये तो कंटिन्यूटी दिखाई नहीं रहा है सेंटेंस की। एक आप कह रहे हो कि जब ऑफिशियल्स डंप कर देते हैं कोकोनट ऑयल को, कोकोनट्स को जो उनके लिए लाए जाते हैं बीच पर, और वो जब चले जाते हैं वहां से, तो हिंदी होती है जा चुके होते हैं, अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, यानी कि जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हैव लगाया जा रहा है, थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, तो यहाँ पर बिगिन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए बिगन। राइट, तो ये बिगिन गलत है, ये याद रखना मेरी बात। तो बिगिन के बाद सेलिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये बिगिन गलत है 100%, क्योंकि ये कंटिन्यूटी जो है टेंस की उसको ब्रेक कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये अलग स्टेटमेंट है एंड से पहले तक और ये अलग स्टेटमेंट है, हम तो ये इकट्ठा बोल रहे हैं कि डंप करने के बाद जब वो सेल अवे कर जाते हैं तो उसके बाद आइलैंडर्स आते हैं हिचकिचाते हुए वहां पर। ठीक है, फॉरवर्ड, तो ऐसा है। ठीक है, बिगिन आएगा यहाँ पे, गलत है। इसके बाद आगे देखिए, ऑन सम नाइट्स, कुछ रातों में या कुछ रातों को, ट्राइबल्स, ये जो आदिवासी हैं, इवन कह रहे हैं यहाँ तक कि अप इनफ करेज। तो यहाँ पे सेवंथ ऑप्शन पहले पढ़ते हैं क्या दे रखा है।
लीव मतलब हो गया निकलना, तो हिंदी निकाल के देखते हैं कि कुछ रातों में ट्राइबल्स इवन लीव अप, क्या वो छोड़ते हैं इनफ करेज, क्या वो काफी साहस छोड़ते हैं। मूस्टर, मूस्टर होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, ठीक है, ये हमने करा ही हुआ है वर्ड मीनिंग के अंदर, आपको समझाया भी था कैसे यूज होता है। तो मूस्टरीज इकट्ठा करना, तो ट्राइबल्स यहाँ तक कि इकट्ठा करते हैं काफी साहस, ये थोड़ा सूट करता है। फिर कम लगा के देखते हैं, ट्राइबल्स इवन कम अप, वे यहाँ तक कि आते हैं काफी करेज। अब ये हिंदी क्या बनी, हिंदी बता रही है कि मैं बनी नहीं रही हूँ। फिर फोर्थ आ गया प्रेजेंट, प्रस्तुत, तो ट्राइबल्स प्रेजेंट अप, क्या वो प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत थोड़ी कर रहे, पेश थोड़ी कर रहे हैं वो, तो वो इकट्ठा करते हैं साहस को। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मूस्टर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आएगा मूस्टर, मूस्टर करेज। ये सीधा सीधा मैंने आपको सीधा ही सिखाया हुआ है, मूस्टर करेज जिसने किया होता है उसको 2 मिनट में पकड़ में आ जाता। तो कुछ रातों में ट्राइबल्स यहाँ तक कि काफी जो करेज है उसको इकट्ठा करते हैं टू स्विम, तैरने का, ठीक है, तैरने का साहस जो है वो इकट्ठा करते हैं। कहाँ तक तैरने का, अप टू अ फ्यू फीट, कुछ फीट तक, डैश फ्रॉम द बोट, बोट से, तो बोट से कुछ फीट। 8वां है करेक्टली, सही तरीके से, डिस्टेंटली मतलब एक डिस्टेंस से, नियर करीब या अवे, ऑब्वियसली नियर फ्रॉम द बोट नो, हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द बोट। तो जो बोट है वो किन की है, ऑफिशियल्स की, तो ऑफिशियल्स के पास तो वो आ ही नहीं रहे, हिचकिचा रहे, डर रहे हैं, तो कुछ अवे तक मतलब बोट से कुछ दूरी तक, वो कुछ फीट की दूरी तक, तो वो तैरने का क्या करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ट्राइबल्स हो गया सब्जेक्ट, मूस्टर हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सेंटेंस खत्म। तो अब पढ़ के देखो, ऑन सम नाइट्स, कुछ रातों में ट्राइबल्स साहस इकट्ठा करते हैं तैरने का, बोट से कुछ फुट की दूरी तक। दूसरे ऑप्शन आप लगा के देखते तो सेंस ही ना बनता, आप क्या बोलते करेक्टली, मतलब क्या सही से तैरते हैं वो, तो सही से तैरने का क्या वो साहस इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। डिस्टेंटली, नाम से ही पता चल रहा है नहीं हो सकता। नियर या अवे में एक हो सकता है। अब जब कह रहे हैं कि भाई वो साहस इकट्ठा करते हैं, और जब हम फ्रॉम लगा रहे हैं, तो फ्रॉम के साथ तो नियर हम लगाते ही नहीं वैसे भी। नियर फ्रॉम द बोट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नियर भी नहीं आएगा, बचा क्या अवे। तुक्का लगाना हो तो ऐसे भी लगा सकते हो। आगे देखते हैं, द ऑफिशियल्स जो अधिकारी है, मेंटेन, वो मतलब बनाए रखते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं, दैट क्या मेंटेन रखते हैं कि दे डू डैश वांट टू इंटरफेयर। पहले ऑप्शन देख लेते हैं 9th में, नो, नाइदर, नॉट, नोर। सो दे डू नो, अगर मैं नो लगा दूं इधर, डू के साथ नो तो वैसे भी नहीं लगता। दे डू नाइदर, तो नाइदर भी नहीं लगता। दे डू नॉट, ये थोड़ा सा सूट कर रहा है। आगे देखते पहले, दे डू नोर वांट, हो ही नहीं सकता, तो सीधा सा लॉजिक है नॉट लगेगा, क्यों, दे डू नॉट वांट टू, वांट टू का चैप्टर है, डू नॉट लगा हुआ है सीधा सीधा सा। सो दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर, वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं विद द वे ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन का तरीका है, किसका जीवन का तरीका, ऑफ द ट्राइबल्स, इन आदिवासियों का, तो उसमें ये इंटरफेस नहीं करना चाहते, तो इसको ऑफिशियल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये सिंपल था नॉट। अब देखो लास्ट ऑप्शन, द आइलैंड, ये जो टापू है, द्वीप जो है ये, डैश हैविली ऑन द मेन लैंड, तो वो मेन लैंड पर हैविली मतलब काफी मात्रा में, फॉर मोस्ट गुड्स, गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, सामान, मोस्ट मतलब अधिकांश, ज्यादातर, तो ज्यादातर गुड्स के लिए मेन लैंड पर, हैविली, आइलैंड वाले। अब सेंस नहीं निकल रहा, अब ऑप्शन देखते हैं 10th में क्या है, स्पाई, जासूसी करना, द आइलैंड जासूस, द आइलैंड स्पाई हैविली, क्या वो जासूसी करते हैं मेन लैंड पर, ज्यादातर फूड के लिए, गुड्स के लिए, सामान के लिए, या ऐसा कहें रिलाई, रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, तो ये आइलैंड वाले निर्भर करते हैं हैविली मेन लैंड पर,
ये थोड़ा सेंस दे रहा है कि हाँ रिलाई करते हैं, निर्भर करते हैं उस पर। ऑक्यूपाई, क्या कब्जा लेते हैं। द आइलैंड ऑक्यूपाई हैविली, ऑक्यूपाई ऑन द मेनलैंड, तो ऑक्यूपाई के साथ तो ऑन वगैरह कभी लगता ही नहीं है, तो ये ऑक्यूपाई तो वैसे भी नहीं हो सकता है। स्पाई के साथ ऑन लगता है, स्पाई ऑन समथिंग, किसी चीज पर जासूसी करना, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या रिलाई हो सकता है। आगे देखते हैं चौथा, द आइलैंड रिप्लाई हैविली ऑन द मेनलैंड, क्या वो रिप्लाई करता है मेनलैंड पर, ये क्या सेंस हुई, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो दो ऑप्शन बचे, स्पाई करना और रिलाई करना। अब उन आदिवासियों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो, मतलब वो तो अपने टापू को छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं, तो वो क्यों मेन लैंड, मतलब मुख्य जो जमीन है वहां पे जाएंगे जासूसी करने। उनके पास, उनको, वो तो अपना आइलैंड ही नहीं छोड़ते, बल्कि ऑफिशियल्स को उनके पास आना पड़ता है, तो स्पाई तो हो ही नहीं सकता। अब देखो रिलाई के साथ हम ऑन यूज करते हैं ना, रिलाई ऑन समथिंग, किसी चीज पर निर्भर होना, तो क्या ये नहीं निकलेगा द आइलैंड रिलाई ऑन, तो ये रिलाई करता है, निर्भर करता है मेन लैंड पर, ठीक है, अपने ज्यादातर सामान के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती और निकालूंगा, वो ये कि ये जो ऊपर आइलैंड लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिलाई। ये जो आइलैंड है ये सिंगल है ना, वन सिंगुलर है, तो यार रिलाई कैसे आ गया, इसका मतलब देने वालों ने गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तो रिलाइज आना चाहिए। एस कौन लगाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो रिलाई आएगा, बट इनको यहाँ पे रिलाइज लिखना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा टापुओं की बात नहीं हो रही, आइलैंड्स की बात नहीं है, सिंगल आइलैंड है। अगर आइलैंड्स होते फिर हम यहाँ पर सीधा लिखते रिलाई, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन गलत है वहां पे, तो मैंने आपको दो गलतियां बता दी इसके अंदर। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा तुक्का लगाकर ये निकाल सकते हैं सेंस। सारा खेल मैं अभी भी बता रहा हूँ रीडिंग का है, जो मैं आपको वीडियोस देता हूँ ना, और जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया है, सारा लॉजिक उनका है। और जो लोग मेरे कोर्स से इंग्लिश सीख लेंगे ना, उनका लगभग 80% मैं कह सकता हूँ कि एसएससी का सिलेबस वैसे ही कवर अप हो जाएगा। एग्जाम में 80% इसी में से आएगा। सिर्फ वोकैबलरी है जो आपको थोड़ी अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो एंडलेस है, कहीं से भी करोगे फिर भी कम ही है, इसीलिए मैं 80% कह रहा हूँ। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।